अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम अली हैदर है और आज आप हमारी ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन देख रहे हैं। बिल्कुल नए अंदाज से, नए रंग में। मैं आज अपने रिवायती सेट पे मौजूद नहीं हूं। हम एक बड़े मज़े की कॉफ़ी शॉप में आए हैं और मैं शुक्रगुजार हूं अपने उन दोस्तों का जिन्होंने ईद के दिन वक्त निकाला और वो इस जगह पे आए, हमारे साथ बैठे। अब हम थोड़ा सा गपशप लगाएंगे उनके साथ। तो तारुफ आपका करवाता हूं उनसे। ये जो मैंने कहा है कि वो ईद के दिन यहाँ पर आए और उन्होंने वक्त निकाला, बेसिकली उनको मैं ज़बरदस्ती लेकर आया हूँ। ईद के दिन अपने घर को छोड़ के कोई नहीं आता भाई, और ये बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगेन, दोस्तियाँ किसी काम आती है। मैं इसलिए कहता हूँ दोस्त बनाया करें। ये दोस्ती होते हैं जो आपके कहने पे ईद का जो सुस्त तरीन दिन होता है, जिसका आगाज़ बड़ी सुस्ती से होता है, ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद अक्सर लोग सो जाते हैं, उसके बावजूद भी वो तैयार श्यार होके कपड़े शपड़े अच्छे वगैरह पहन के वो आ जाते हैं हमारे पास। इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। समीना बादशाह, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक है। थैंक यू सो मच कि आपने वक्त निकाला। आई नो आपकी पीछे वो नहीं, हम लोग तो यहाँ पे कॉफी पीने आए हुए थे और आपने जैसे ही देखा कि ये सब इकट्ठे हुए हैं तो चलो भाई ये काम भी कर ले। ये वैसे अच्छा किया, हमने पैसे बचा लिए अपने चैनल के। तो आई नो पीछे से शीर खुरमा आपका इंतजार कर रहा होगा, बट उसके बावजूद आप आ गई हैं। थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला। दूसरे हमारे साथ एक और ऐसी शख्सियत मौजूद है। शी इज़ एन अमेजिंग एंकर, और उससे बढ़ के मैं अगर अपने साथ उनका तारुफ करवाऊं तो शी इज़ एन अमेजिंग पर्सन। मेरी फैमिली फ्रेंड है शहरबानो अवान। बहुत शुक्रिया शहरबानो के आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतने खूबसूरत लोगों में मुझे बुलाया। बिल्कुल, और मुझे अंदाजा है कि पीछे से आपके शौहर जो है वो मुझे गालियां दे रहे होंगे कि यार ईद का दिन था, बुढ़ी बुढ़ी ने बुला लिया। ईद के दिन भी नहीं छोड़ना। ईद के दिन मतलब चैनल की जॉब ऐसी होती है कि आपको कोई टाइम का पता नहीं होता। ईद का दिन एक ऐसा होता है, दोस्तियां ऐवी तो नहीं निभाई जाती। हाय हाय हाय, बात है कि वादे वफा करने पड़ते हैं। अरे अरे मोहब्बत दोस्ती सब कर सकते हैं, निभा कोई नहीं सकता। तो निभाने वाला जो अवार्ड है ना वो थोड़ी देर में आ रहा है, वो मैं आपको दूंगा। वैसे जिस तरह अवार्ड बटे हैं ना, तो मेरा ख्याल है इस तरह की चीजों के भी अवार्ड मिलने निशाने क्या निशाने निभा दिया जाए। निशाने निभा आपको दे दिया जाएगा। वो बड़ी अच्छी बात की है कि अवार्ड जो है पिछले दिनों बांटे गए, और जैसे अंधा बांटे नहीं, मुझे क्यों मिला? मेरा क्या इम्तियाज है? मेरा कोई इम्तियाज नहीं है। आपने कोई कारनामा नहीं किया। आपने बड़ा काम किया मुल्क के लिए माशाल्लाह। हाँ देखिए, हम जो काम कर रहे हैं उसके लिए अवार्ड नहीं बनता। उसके लिए नहीं, उसके लिए आज देखिए जिस किस्म का जर्नलिज्म हम कर रहे हैं उसके लिए आजकल आपको अवार्ड नहीं मिलता। उसके लिए आपको जो मिलता है ना, अच्छा अब आप नेक्स्ट गेस्ट जो है इसका अवार्ड आपको कुछ सालों बाद मिलेगा। इसका अवार्ड इंशाल्लाह मिलेगा, या फिर आखिरत में जाके रिवॉर्ड मिलेगा। रिवॉर्ड मिलेगा, अजर भी मिलेगा आखिरत में जाके। ये वाहिद मेहमान है जो एंकर को सेव कर रही है। बस कर दे भाई, मैंने स्टार्ट में कहा ना दोस्तियां ऐवी नहीं होती। हाँ ये तो है। अच्छा, एक और हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है, अच्छा उनका ताल्लुक मीडिया इंडस्ट्री से बहुत पुराना है और हमने एक चैनल में इकट्ठे काम भी किया, और समहाउ लकीली वी बिलोंग टू द सेम सिटी। तो मेरा ताल्लुक चूंकि झंग से है, उनका ताल्लुक भी है। हम जब काम कर रहे थे एक इदारे में, एक्सप्रेस न्यूज़ में, तो एक साल के बाद पता चला कि ये भी उधर से बिलोंग करती है, मैं भी उधर से बिलोंग करता हूँ। बाद में फिर हमने जो है वो इसको बड़ा चेरिश किया। फेमस एंकर हैं, बहुत कमाल बोलती हैं, बहुत कमाल की इंसान है, उस्मा नोमान साहिबा। वालो खैर में आ रहे सारी। अपनी ज़ुबान में हम अपनी ज़ुबान में थोड़ा बहुत तो कन्वर्सेट करेंगे, क्योंकि एक जो जनूबी पंजाब का हिस्सा है वो डेफिनेटली इससे एसोसिएट कर पाएगा। बहुत आपको माशाल्लाह जितना वो नज़र आएगा ना टेलीविज़न पे उस्मा नोमान साहिबा का एक ऑरा, ये उतनी ही देसी हैं, उतनी ही आप एक मशरकी तरीन खातून हैं। सराइकी जो आप बात करते हैं वैसे ही बड़ी मीठी ज़बान है हमारी, अल्लाह की कसम। अपनाइयत और जो इसका एक मोहब्बत है ना, वो उसकी वैसे ही अलग एग्जैक्टली। लेकिन जिस इलाके से हम बिलोंग करते हैं ना, हम किसी को प्रपोज भी कर रहे हो ना, लगता है हथी पाया गया। हमारी मीठी नहीं है। अच्छा, मैं बड़ी सख्त है। क्या जुबान है? अभी हम उसमें कन्वर्सेट करेंगे ना। अली, यहाँ अक्सर लोगों को पता नहीं क्यों ये गलत फहमी है कि झंग में शायद सराइकी ज़बान बोली जाती है। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है। झंग की एक अपने लहजे की पंजाबी exactly. है। सराइकी मैं इसलिए सराइकी हूँ, मेरी मदर सराइकी है, तो लोग ये समझते हैं कि शायद झंग वाले सराइकी ज़बान बोलते हैं। हमारी एक बड़ी ठेठ किस्म की बड़ी डिफरेंट है पंजाबी और सराइकी को। ये कहीं जा रहे थे, रास्ते में दरमियान में मिल गए। अच्छा जब वो मिल गए तो ये उनमें मोहब्बत थी, उनमें फड्डा हुआ। उस फड्डे के नतीजे में जो जुबान इजाद हुई वो ये हमारे झंग की पंजाबी है। अभी हम बोल के सुनाएंगे आपको। लेकिन आप चौथी शख्सियत इंतहाई
प्यारे इंसान, इंतहाई जिसे कहते हैं ना कि दिल मोह लेने वाली शख्सियत है। आप जब इनके पास बैठें, ये अपने आप में पाकिस्तान का, मैं गूगल कहता हूँ इनको, ये इंसाइक्लोपीडिया है व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिक्स स्पेशली। और हल्के की पॉलिटिक्स हो, अभी कुछ अर्सा पहले जब आपको याद होगा इलेक्शंस हो रहे थे, तो होता ये था कि हम इलेक्शंस में हल्के डिस्कस कर रहे होते थे और हम सब के जो हाथ हैं वो अपने फोन्स पे जाते थे, गूगल करते थे कि कौन से हल्के में कौन खड़ा हुआ है। ही वाज अ पर्सन जो स्पॉन्टेनियसली एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दे रहा होता था। एंकर भी कमाल के हैं, दोस्त भी कमाल के हैं, हमदर्द कमाल के हैं, और माशाल्लाह वो जो है एक ऐसी शख्सियत है कि उनको हमने मुश्किल में जब भी याद किया उन्होंने हमेशा साथ दिया। जनाब फारूक शहबाज वड़ाई साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मैं ख्याल आज की मुश्किल की बात कर रहे हैं। नहीं सर, आपने कई मुश्किलात में हमारा साथ दिया जिनका हम जिक्र यहाँ नहीं कर सकते, लेकिन लोग समझ गए होंगे, समझदार है। लेकिन अगेन आपकी जो हमजहज शख्सियत है उसके हम बड़े, मैं ये भारी भरकम अल्फाज किसी वजह से इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप समझे। वो खुद भी काफी भारी भरकम है। हाँ, वो पर माशाल्लाह। ऐसे ये आप झंग की बात कर रहे थे, तो मेरा झंग से आगे चले जाए ना तो लैया मेरा भाई लगता है। अरे वो तो प्योर सराइकी हो गया ना। एक अरसे में जब हम जंग पहुंचते थे ना, जब अभी ये नहीं बनी थी, तो तब हम कहते थे हमने आधा रास्ता तय कर लिया। तो अब तो खैर चीजें, हाँ, तो मामला ये हैं कि मुझे पता है आप लोग हर चीज में एक हद से आगे बढ़ जाते हैं। जंग वाले, मोहब्बत में भी, नफरत में भी, हर चीज में एक हद से आगे। मोहब्बत ही देख रहे हैं, दुआ कीजिए मोहब्बत ही चलती है। वो शेर है ना कि मोहब्बत हो तो बेहद हो, नफरत हो तो बेपाया, कोई भी काम कम करना हमें हरगिज नहीं वेरी गुड, वही वाली बात है। वेरी गुड जी। तो ये अब मेरा ख्याल है ये तारुफ जो था ये ऐसा था, आपको एहसास हो गया होगा इस तारुफ से कि इन सब जिसे कहते हैं ना कमाल की शख्सियत के साथ एक ऐसा ताल्लुक है, बड़ा पुराना ताल्लुक है। अच्छा, होता ये है समहाउ, मैं टिपिकल ईद के सवालात से हट के बात करूंगा कि आपने आज क्या बनाया क्या नहीं बनाया, 2 घंटे तैयार होने में लग जाते हैं, बनाना क्या होता है। सवाल मेरा ये है कि और वैसे भी वो फॉर्मल गेस्ट हों तो फिर आप उनसे जरा फॉर्मल गुफ्तगू हो, जब वो फ्रेंड्स ही आपस में बैठे हों तो फिर इतनी फॉर्मल गुफ्तगू होती भी नहीं है। और ईद वाले दिन आपको दोस्त ही मिल सकते हैं, जारी बात है, और तो कोई मिलेगा नहीं, दोस्त ही जो टाइम निकाल के आ सकते हैं। नहीं जी, यहाँ पे मैं आपको रोकूंगा, एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। ले जनाब, ब्रेक के बाद हाजिर हैं। जब आप लोग वक्फा एंजॉय कर रहे थे उस दौरान हमें ये खाना सर्व हो गया और हम ये खाना खाने लगे। आप लोग क्यों नहीं ले रहे? और हम फ्राइज एंजॉय कर रहे हैं। हम फ्राइज एंजॉय कर रहे हैं। वैसे कोशिश किया करें ना खाया करें फ्राइड चीजें, लेकिन फिर भी इस पर हमारे पास ऑप्शन नहीं था। तो हम ईद का मौका है ना, ईद में थोड़ा बहुत चल जाता है, ईद में काफी कुछ चल जाता है। अभी हमने इसके बाद भी जाके दूसरों के घरों में जब हमें दावा बोलना है अगले दिन जाके, तो वहाँ पे हमें तरह तरह के खाने मिलेंगे जो हम एंजॉय करेंगे। लेकिन अब हम सेगमेंट शुरू करते हैं अपना, बहुत मजे का सेगमेंट है और इसमें आप सब लोग माशाल्लाह सोशल मीडिया के आप वहाँ पे स्टार्स हैं और आप वहाँ पे चीजें पोस्ट करते रहते हैं, तो उसकी कुछ चीजें मैं आपको दिखाऊंगा जनाब। कुछ तस्वीर हैं आपकी, Don't tell me। मैं दिखाता हूँ। अच्छा, ऐसी वैसी तो नहीं आजकल ऑडियो ऐसी वैसी कोई सोशल मीडिया पे क्यों लगाएगा? लोग लगा देते हैं भाई, लोग एक मिनट, ये वो कोई खुफिया रिकॉर्डिंग तो नहीं हुई कैमरे से या कोई ऑडियो लीक तो नहीं है? ये देख लें, अभी थोड़ी देर में चंद मिनट की और देरी है। एआई से बनाई हुई तो नहीं क्यों, असल आपको सीसीटीवी कैमरे से नहीं, ये आपका अपना किया हुआ कार्ड जो हमने खुद बनाई, ये माजी की आपकी अपनी गलतियां जो सामने आ, डॉक्टर तो नहीं है, आपने उन गलतियों को बाद में कुछ किया हो क्यों करेंगे? आपको क्या लगता है हम किसी सियासी जमात से ताल्लुक रखते हैं? ये मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी कोई 10-15 साल पहले की पिक्चर निकाल के वो दिखाएंगे कि देखिए या आप फिर पहले कैसे लगता आप एक काम कीजिए, अब आप खाना खाइए, आप थैंक प्लीज यू। चिप्स या फिर वो स्टार्ट की पहले चैनल की न्यूज़ ये तो पहले नहीं कहते सुना। ना बकरे को खिलाया जाता है, ये खाइए उसमें साहबा आप ये कोई खतरनाक काम होने वाला है। हाँ अच्छा, सबसे पहले हमारे अब देखें उज़मा नोमान को आप अगर देखें कि वो डीप थॉट में है तो वो कैसी लगेंगी। ये रही आपकी स्क्रीन पे, ये जी उज़मा आपकी ये तस्वीर है। ओह माय गॉड। अच्छा, स्क्रीन पे जो नजर आ रही है। अच्छा, इसके इस तस्वीर के पीछे क्या था? अच्छी तस्वीर है वैसे। तस्वीर अच्छी है। अब बाकी डर गई थी ना आप लोग।
हमें डरा दिया। भाई आजकल जमाना ही ऐसा चल रहा है। मुझे लगा हमारे घर वालों से कोई ऐसी आप ना खुश हो आपकी ऐसी चीज है मेरे पास, आपको लग पता जाएगा एकदम, और आपको भी मुझे बताया मैं ब्रेक में चला जाऊं। नहीं सर, आप बर्गर खत्म करें अपना। अच्छा, तो क्या मतलब बाकी सोच में थी? नहीं, तस्वीर नहीं, दिखाएं जी जरा स्क्रीन पे प्लीज। नहीं नहीं, ये डीप थॉट नहीं था, ये तो सिर्फ एक पोज था। अच्छा, ये पोस्ट था। वो एक्टिंग थी यानी मतलब स्टाइल था, कायदा भाई था। हम भी तो एक्टर ही होते हैं ना, स्क्रीन पे बैठ के हम एक्टिंग ही कर रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज, एंकर्स ने तस्लीम कर लिया कि वो एक्टर्स हैं। एक्टर्स होते हैं। ब्रेकिंग न्यूज, यहाँ पे फ्लैश चला दे, पत्ते चला दे यहाँ पे। अच्छा आप बताएं, हम एक्टिंग नहीं कर रहे होते। मैं क्यों मानूं? आप एक मिनट, आप अभी भी एक्टिंग कर रहे हैं। मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। अच्छा, ये मतलब आपके आने से अच्छा, जो मेरे कभी अंदर नहीं, खुशी वैसे है। एक बात है, Overacting भी हो जाती है। इस वक्त जो शो में हो रहा है ना, ये शो से पहले ऑफ कैमरा भी यही कुछ हो रहा था, तो इसलिए ये कोई एक्टिंग नहीं ये है। एक्टिंग और नहीं। ये अच्छा, कोई एक चीज मैं problem सवाल सबसे करूंगा, ये मुझे स्पॉन्टेनियसली आ गया, हालांकि मैंने अभी तस्वीरें और भी हैं। ये वाकया शहरबानो के साथ हो भी चुका है, मेरे साथ भी हो चुका हुआ, लेकिन शहरबानो साहिबा का वायरल हो गया था बहुत ज्यादा। ड्यूरिंग शो बड़ी सीरियस गुफ्तगू चल रही है और आपको हंसी आ जाए, हंसी कैसे कंट्रोल करते हैं? बहुत मुश्किल, 100 में से एक दफा निकल गई। एक दफा हुआ था आपके साथ, एक वो बड़ा दफा हो वायरल भी हुआ जाता था। मेरे साथ ये हुआ था कि वो बहुत ही फनी खबर थी, और हाँ। मेरा, और उसमें प्लस पॉइंट ये था कि मेरा जो को एंकर था वो बहुत बड़ा भंड है। उसने मुझे कहा, मुझे क्या कहते हैं, अच्छा, ये जो अभी भी है वो मेरा अच्छा दोस्त भी है, तो मुझे कहते हैं कि वो ना खबर ऐसी थी कि टायर एक ना, वो विजुअल्स बहुत फनी थे एक्चुअली। अच्छा। तो पीजीएम पे विजुअल्स चल रहे हैं कि वो एक दरख्त है, दरख्त के साथ एक टायर बना हुआ है बस। अच्छा। और ऊपर से लिखने वाले ने भी कमाल कर दिया, कहते हैं बाइक चली गई, पहिया पीछे रह गया, चोर बाइक उड़ा के ले गया। अब मेरे साथ ही मेरे कान में करीबा कहता है, लगता है चोर वन व्हीलर था। ऑन एयर मैंने कहा बाइक चली गई, पहिया पीछे रह गई। This is good. अच्छा, ये बड़ा होता है, कभी ऐसा हुआ होगा आपके साथ लाइव के किसी गेस्ट ने, आप इंटरव्यू ले रहे हैं, आप अक्सर इंटरव्यूज लेते हैं बड़ी पर्सनालिटीज के, तो ऐसा होता है कि मतलब अगले ने ऐसी बात कर दी है और आप अंदर ही अंदर हंस रहे हैं, कंट्रोल किया हुआ है आपने? नहीं अली भाई, मेरे साथ तो ऐसा भी हुआ कि मेहमान मेरे से संजीदा, मैंने सवाल किए, एक संजीदा जवाब चला, गुफ्तगू का एक पूरा सिलसिला चल रहा है, और उस दौरान मुझे कुछ और बात याद आ गई आपकी और पहुंच और गए। मेरे ज़हन में वो कोई इमेज आ गया है उस वक्त की आ गई, और मेरे अब मैं उसको कंट्रोल करके क्या कर रहा हूँ कि स्माइल करके कर रहा हूँ। वो अगला बंदा सोच रहा है यार मैंने बहुत करा, मैं इसे बता रहा हूँ कि जब मैं वज़ीर तालीम था तो मैंने इतने ये किया, कैसे ये किया, हंसना नहीं और ये किया। आगे से एक हंस रहा लगता मेरे पे तंज कर रहा है, मैंने सही काम नहीं किया। लेकिन वो बड़ा मुश्किल, मैंने 2-3 मिनट ना अपने आप को फटाफट किसी और दुनिया में लेके गया और के लेकर कि गया। यार इसमें प्लस एक पॉइंट ये भी होता है कि अगले की बात में ना डबल मीनिंग कोई बात निकल रही होती है और आपको समझ नहीं आती, या अल्लाह मैं अपने इसमें मैं क्या करूं? अच्छा, मेरी आदत है कि मैं ना अपने दांत भींच लेता हूँ, मतलब मैं ऐसे हो जाता हूँ। ये बड़ा मुश्किल होता है। मेरा तो मुंह ही ऐसा है कि वो पता लग जाता है कि हंस रही है। नहीं, वैसे आपके और मेरे साथ इसमें हुआ कि ट्रांसमिशन में जब माइक हमारी तरफ नहीं आ रहा था, ऐसे ही है। तो सिर्फ खवातीन की तरफ जा रहा था। हाँ, ऐसे ही। हम दोनों बिल्कुल पीछे होके बैठ गए आराम से ऐसे- कि यार अब हमारी बारी तो आनी नहीं आनी, है, बिल्कुल नहीं आनी। और एकदम कैमरा हमारे ऊपर आ गया। उसके बाद हमें पता लगा कि हम असल करें में ये क्या। आपकी कंपनी पे भी बड़ा डिपेंड कर रहा होता है। बाजू का हमारे साथ ऐसा होता है, हमारे जैसे पीसीआर में जो प्रोड्यूसर हुआ करते हैं बाजू का वो बड़े शरारती होते हैं। अब वो खुद तो स्क्रीन पे नहीं होते, उन्होंने अगर कान में कोई मजेदार बात कह दी है या को एंकर आपका कोई ज्यादा जरा एक्स्ट्राऑर्डिनरी फनी किस्म का है तो वो बाजू का चुटकुले छोड़ देता है बीच में, तो वहां पर ये फिर ज्यादा चीजें होती हैं। अगर आप जनरली खुद अकेले कर रहे हो तो वहां पर आप ज्यादातर अपनी और फोकस ये कर जरूरी भी लेते हैं इसलिए है क्योंकि कभी कभी इतनी मोस्टली जर्नलिज्म इज अ वेरी सीरियस बिजनेस, तो इतनी संजीदगी के माहौल में हमें अच्छा लगता है अगर कोई ऐसा लाफ्टर, ऐसी कोई बात जो कि हमें अंदर से स्माइल करवा दे, इसीलिए वायरल हो मिल जाए, वो वायरल हम होनी चाहिए। देखें ना, हम सहाफत तो कर रहे हैं, हाँ। लेकिन है तो हम सब इंसान हैं। इंसान ना। हमारे अंदर खुशी भी है, गमी भी है, सब ऐसे सब गलती से जज्बात। बंदा ऐसी फोटो भी खिंचवा बैठता है जो 8-10 साल के बाद अच्छा, किसी इनको तो एंकर के दिखाया आंखें ना। लग जाती है अब मुझे और फिर वो शो में दिखाता भी है मुझे ना। क्यूरियोसिटी हो रही है कि इनकी कौन सी वाली आखिर में फोटो है। अगर मुझे पता होता मैं शो में ना आता। ये आखिर में आएगी। इसलिए लेडीज की पहले। ये आपके होने के बाद। अच्छा, अब कभी आपने बेसिकली डीप थॉट में आपने देख लिया उज़्मा साहिबा थी, तो आप कभी समीना साहिबा को आप देखें कि वो उनका जो था वो डीप थॉट है, किसी ने डांट के बिठाया है उनको, ये आपने तासुरात नीचे कमेंट्स में लिखने भी हैं अगर आप सोशल मीडिया पे देख रहे हो कि समीना साहिबा ने अगर ये पोज बनाया है तो उसके पीछे क्या राज होगा। ये रहा आपकी स्क्रीन पर,
ये जनाब समीना जी का पोज है। ओह माय गॉड, ये तो ये तो बड़ा जालिम किस्म का है ना। ये पोस्ट तो सबको खुश कर दे। इस पोज के पीछे समीना जी क्या राज था? ये मैं और मेरे हस्बैंड एक बड़ी अच्छी नाइट में एक रेस्टोरेंट में कराची में बैठे हुए थे और हम वहाँ पर, मेरा ख्याल है शायद 2 दरिया में थे या इस तरह, वहाँ पर बैठे हम चाय पी रहे थे किसी अच्छी जगह पर, और वहाँ पे मैं बैठी हुई थी और उनको इसी तरह बैठे बैठे वो पोज अच्छा लगा मेरा। तो उन्होंने ये उनकी आंख से बनी हुई एक तस्वीर, सेम डे सैलरी भी मिली थी उसी दिन। तो ये उनका एक वो अंदाज है, वो पता नहीं शायद उनको अच्छा लगा ये पोज। उनको अच्छा लगा तभी तो आज उनकी बेगम है। ये तो ऐसे तो नहीं होता ना, ये मोमेंट है हमारी। आपने इन सबकी इस तरह की तस्वीर निकाली हुई है, मेरे लिए आपने कुछ और माल इकट्ठा आपको किया है। डरा के रखा। सबकी तस्वीरें निकाली ना, आपकी जो अच्छी थी वो लेके आए। आपकी अच्छी, आप ऐसे अकेले नहीं है, आप अकेले नहीं है, ये भी एक मजे की चीज है, ये भी आप देखिएगा, आपको बड़ा मजा अच्छा, आएगा, लुत्फ भाभी आएगा। को फोन करके किसी काम पे लगा बता दें आप, ऐसे ये जो टीवी बंद कर दो आमतौर आज। पे एंकर्स के बारे में कहा जाता है ये फप्पे कुटनियां होती हैं। तो आज मैंने इस तरह साबित का किया ना आज। नहीं मुझे यकीन है कि आप इस तरह का कोई रोल अदा नहीं करेंगे। पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं उनसे ज्यादा फप्पे कुटने फप्पे कोई कुटने, नहीं हो ऐसी बात सकता। ठीक है। नहीं इंडिया कोई सियासी जमात ना भी लड़ी हो ना, अरे वो तो अपने आपने मुल्क में है इंडियन ना, नहीं देखी है मैंने वो तो अपने मुल्क में है, लेकिन हमारे मुल्क में अगर कोई तबका सबसे ज्यादा फप्पे कुटनी है वो साहब वो ही हमारे हम हैं, माशाल्लाह। हम ये ऑन हम करते हैं। आज इसका अच्छा, अमली नहीं, मुजाहरा। आप ये कह रहे हैं, आपका मतलब ये है, नहीं आपका मतलब ये है, वो अगला कह रहा और है ये मेरा जितने मतलब ज्यादा नहीं, आपका मतलब ये सीनियर साहब ये ना उतने ज्यादा फप्पे मतलब है सीनियर साहब ब्रेकिंग न्यूज शुक्र है हम सीनियर नहीं है। नहीं है, शुक्र है। ब्रेकिंग न्यूज, दोबारा फटा चलाएं, दोबारा फ्लैश चलाएं। समीना पाशा ने तमाम सीनियर एंकर्स को फप्पे कुटनी तमाम सीनियर जर्नलिस्ट को कह दिया समीना पाशा ने ब्रेकिंग न्यूज देते हैं आपको, अहम खबर से आगाह करते चले। अब आप देखिएगा इनके नेम टैग से कैसे सीनियर हटते, ये ऐसे हटाएंगे सीनियर अपने नेम टैग्स की, आपकी सोच है। ले जनाब, हमारे साथ जो अगली शख्सियत है वो नन अदर देन शहरबानो अवान साहिबा है। मेरी भी अब अच्छी होगी, हाँ? मेरी भी अच्छी होगी, मेरी भी अच्छी होगी। How come you यार have आप इतनी प्यारी हैं कि आपकी कोई बुरी भी होगी ना तो अच्छी होगी। तालियां। मीडिया में ना कोई दूसरे की तारीफ नहीं करता, ये बहुत बड़ी बात है कि अगर कोई ऑनर नहीं शहरबानो, ये वैसे गलत बात है। बहुत कम करते हैं। इन्होंने भी हम तारीफ लोग हमेशा बहुत कम लोग मैं आपकी बहुत तारीफें करती हूँ। आप नहीं, वो कह रहे हैं ना गलत करते हैं तारीफें, वो कह तो रहे हैं। मैं वो कह रही हूँ बहुत कम लोग हैं, बहुत कम। नहीं आप लोग- तस्वीर दिखा दें यार, उन्होंने अब ये मैं सफाइयाँ जा रहा शुरू। हूँ, आप लोग तारीफें कर मेरी लेंगे। नहीं ना करते, मेरी तो आप अंजुमन करती हैं। सताइश में बाहर नहीं नहीं अली साहब, उनका शिकवा ठीक है, कह रहे मीडिया में लोग मेरी तारीफें बहुत कम करते हैं। बहुत कम करते हैं। अच्छा, इस पे हम आएंगे, मीडिया में जेलसी, हाँ वो बहुत ज्यादा। मेरा फेवरेट टॉपिक है, ये आप लोग भी सुनना पूरी चाहेंगे। पप्पे कुटनी बन रहे हैं। मैं कहता हूँ आज यहाँ पे ऐसे वाली गॉसिप मेरी होगी। तस्वीर दिखाएं। तस्वीर दिखाऊं ये पूरे फप्पे कुटने वाले काम आज यहाँ पे मैं कंटेंट पे वापस लेके आ रहा हूँ। नहीं कंटेंट पे आएंगे, पर ये बड़ा मजे का कंटेंट है। मीडिया की फफे कुटनी है ना, ये बकायदा इसका थंबनेल अलग से बनेगा और ये सोशल मीडिया पे वायरल होगा। अली हैदर ने सवाल किया और समीना पाशा ने मीडिया की फफे कुटनियां एक्सपोज की। नाम बता दें। नाम भी बताएंगे, डन हो गया। ये जनाब शहरबानो आवान साहिबा की तस्वीर है। ओहो ओहो, अच्छी लगी हैं? अच्छी लगी। बड़ा साहब कह रहे हैं सारियां दी चंगियां चंगियां ने मेरे साथ पता नहीं की करना है। डोंट वरी सर, आपसे खास मोहब्बत हम वो करेंगे। ये आपके साथ ना अली वो काम कर रहे हैं जो व्लॉगर्स करता है ना, आखिर में आपको जाके सबसे ज्यादा आखिर में कुछ भी नहीं है। और लोग नीचे गालियां देके चले जाते हैं, कहते हैं कि कुछ हुआ था है नहीं। सर आज होगा आज होगा। आपको क्या पता, मेरे पास एक तस्वीर थोड़ी है आपकी, मैं चेंज कर दूंगा। शहरबानो, मुझे ये बताएं कि उज़मा की तस्वीर थी और समीना जी की तस्वीर थी, वो तो किसी ने खींची, बड़े कोई उनको किसको बहुत प्यार आया, मुझे उसने खुद पे खींची। प्यार आया। आप खुद पे प्यार आपको आ गया था। आपकी मिरर सेल्फी जो आपने ली, पता नहीं वैसे ही बस ले ली थी बैठे बैठे। मैंने अच्छा। कहा अच्छी लग रही हूँ नहीं तो तस्वीर ले लूं। इतने किस गहरी सोच में हैं आप, क्या सोच रही हैं? सोच रही हूँ ये गाड़ी फोन का- पुराना हो गया, अब नया ले लो। नहीं ये नहीं सोच रही, फोन नया ही था। अच्छा। मैं सोच रही हूँ कि कितना टाइम रहेगा छुट्टी में, अच्छा, तो तस्वीर बना के अपना वक्त जो है ना वो आपको लगता है छुट्टी मिल जाएगी जल्दी? आप 25 तस्वीर लगाएंगी तो? नहीं वो छुट्टी तो वक्त पे मिलेगी। मुझे ये लग रहा है कि मेरा टाइम अच्छा गुजर जाएगा। आहा। कोई 10 से वो 15 अपनी तस्वीरों में खो जाएंगी, फिर रील और फिर, बनाऊंगी। हाँ। अच्छा, जब तस्वीर आप लगाते हैं, अगेन माशाल्लाह आप सब बड़े ही रिस्पेक्टेड नोबल फैमिली से बिलोंग करते हैं, मगर एक तो हम सहाफ़ी होते हैं जिनको लोग सुनना पसंद करते हैं, फिर एक अगला दर्जा होता है जब फैंस भी होते हैं, क्रेजी फैंस होते हैं, वो सोशल मीडिया पर आके जो है वो आपके होते हैं, हमारे नहीं होते। ऐसे कैसे हो सकता है? सॉरी फिक्रा गलत है, आपकी होती हैं।
यही कहना हमारी चाह अगर बहुत होती है तो शुक्रिया। आपके होते वो हैं। पहले से ही बदला ले रहे हैं आपसे। Crazy अभी fan। आपने तस्वीर मैं तो दिखाई नहीं इसको है। I will wear it like a crown. Why would I negate मैं that? निकालती हूँ आपकी क्या? तस्वीर आपकी। अच्छा, यानी ये अब इस पे बात यहाँ तक जंग पे आप पहुंची बदू है। मुकाबला होगा। चले फिर एक काम करते हैं कि इससे पहले के बाद मेरे पे आए, हम बड़ाई साहब तक बात ले जाते हैं। बड़ाई साहब, किस पर्सनैलिटी को मिलके सबसे ज्यादा मजा आया आपको? नहीं, जो जिनका इंटरव्यू वगैरह किया जी, या- जिनके इंटरव्यूज आपने किए हो। मुश्किल अच्छा, ये थोड़ा सा पता है क्या, अभी तो मेरे ख्याल में शुरू हुआ है, जिन लोगों के साथ मैं बैठा हूँ इनका करियर, आपका भी, आप तो बड़े लंबे अरसे के इसी मैदान के खिलाड़ी हैं। तो मैंने शुरू में मेरी उनसे ज़रा एक मोहब्बत का रिश्ता भी था, बानो कुदसिया, बानो आपा वो तो फिर क्या बात। तो इंटरव्यू करने का भी मौका मिला, वीडियो तो नहीं, दूसरा इंटरव्यू किया। तो उनसे मुझे वैसे ही था, तो उनकी गुफ्तगू वो तो और बाकी legend मामले, है। हाँ, तो वो अच्छा लगा। अभी जो आप कह रहे हैं, मुझे लगता है वो शायद मौका आएगा। अच्छा, अभी लोगों आएगा। से- नहीं मतलब कि थोड़ा सा ये होता है कि हम लोगों से इंटरव्यूज करते हैं ना, तो हमें सियासतदान ज़्यादा हमें उनसे करने का मौका मिलता है। वो अपनी ब्राइट साइड दिखा रहे होते हैं। हाँ, ये तो है। यानी आप किसी के पास बैठ जाएं 3-4 घंटे, तो वो अपना आपको बेस्ट आपको वर्जन बेस्ट आपको दिखाएंगे। दिखा रहे हैं, उसने इन्वायरमेंट भी उसके मुताबिक बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो मेरा ख्याल है शायद कोई ऐसा मौका आएगा। वैसे बहुत से लोगों अच्छा, से एक शख्सियत से मेरी मुलाकात हुई, नए नए सियासत में आए थे, नए नए ओहदा मिल गया उनको, उन्होंने एनवायरनमेंट नहीं बनाया अपना, और मैं उनके साथ तस्वीर भी उन्हीं के साथ आपकी है। फिर मैं वाकया सुनाऊंगा, ये मैं आपको मैं तस्वीर दिखा देता हूँ। ये जनाब हमारे सामने इस वक्त जनाब फरूख शहबाज बड़ाई साहब की तस्वीर है। पहले तो आप बड़ाई साहब को पहचाने, पहले तो आप कोशिश करें कि क्या ये बड़ाई साहब है। वसीम अकरम। वसीम अकरम प्लस। वसीम अकरम प्लस जो है उनके साथ आपकी तस्वीर है। अच्छा, ये ऐसी तस्वीर के पीछे जो बैकग्राउंड होता है ना, ओहो बहुत जबरदस्त बड़ा बैकग्राउंड। जबरदस्त लग रहा ये है, कोई जैसे फॉर्मल नहीं लग रही। फॉर्मल नहीं लग रही। हाँ। अच्छा, ये अक्सर जब हम बचपन में जब इतने हाईफाई कैमरे नहीं होते थे, तो स्टूडियो जाते थे, तो पीछे से वो बैकग्राउंड वो बादलों वाला लेकर आते थे, और फिर उसके आगे तस्वीर ऐसे पोज होता था। और फिर उसके बाद म्यूजिक लगता था ये पूरा जरा इसको कीजिएगा रात को। अच्छा, वो इनको थोड़ा सा क्या हुआ? हाँ, क्या बात है। शुक्र है आपने ना तस्वीर दिखा दी। मैं पिछले 5-10 मिनट से वैसे ही बैठा था। मैं सोच रहा था कि मेरा शो भी आना है तीसरे दिन, तो उसमें आपको बुला के आपकी सारी तस्वीरें निकाल लूं। आपको मिलेगी कुछ नहीं। बड़ा सा वाकया जरा बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे, वो बताएं प्लीज। हुआ ये था कि बुज़ार साहब बन गए वज़ीर आला, अच्छा। और पहले दिन हम चौधरी सरवर साहब के घर थे, तो वहाँ पे पता चला कि जी वो नए वज़ीर आला आ रहे हैं। हमने देखा टीवी चैनल पे कि जी उस्मान बुज़ार और डीजी खान से वज़ीर आला बनाए इमरान खान साहब ने। फिर एक वीडियो जारी हुई जिसमें पता चला कि भाई बुज़ार साहब के घर पे बिजली भी नहीं है और बड़े पसमानदा इलाके से आए हैं। तो हम भी बड़े हैरान थे। तो वहाँ पहुँचे तो पता चला जी अभी बुज़ार साहब आ रहे हैं। तो वहाँ पे एक करोला गाड़ी आई, उसमें से 2-4 लोग निकले। तो एक बड़ा ही उसमें से शरीफ सा आदमी, नन्ना मुन्ना सा, गोलू मोलू सा, तो वो उसमें से निकले। तो मैंने उनसे सवाल वगैरह भी पूछे वहाँ पे भी। वाकया इससे आगे शुरू होता है कि जब वो वज़ीर आला पंजाब बन जाते हैं, और पंजाब में और पाकिस्तान में चहम गोइयाँ होती हैं कि किस तरह का वज़ीर आला होगा, क्या होगा। तो एक दिन इस टाइम तो चूँकि वो दूसरी पार्टी में चले गए, नाम लेता हूँ कि अब्दुल अलीम खान साहब और उनके साथ 2-3 वज़रा और थे। वो बुज़ार साहब को तकरीबन 1 माह हो चुका था। तो ये उन पे अपने वज़ीर आला पे यानी अपने चीफ पे हंस रहे थे। अच्छा। कि बेचारे को ना फाइलें पढ़नी आती हैं ना कुछ ये वो। तो मुझे सेक्रेटरीट मेरी ड्यूटी लगी कि आपने नहीं वहाँ पे कवर करना है। वहाँ पे पता चला जी बुज़ार साहब आए हैं, फाइनेंस कैबिनेट और मीटिंग चल रही है कोई इस तरह से। मैं वहाँ पे बैठ गया, तो बुज़ार साहब तकरीबन आधे घंटे बाद ही निकल आए। अच्छा। निकल आए इजलास से। तो अब जितने वहाँ पे रिपोर्टर्स थे वो रिनाउंड थे, उनको सिक्योरिटी ने कवर कर लिया, और मैं बिल्कुल, मुझे कोई जानता नहीं था, तो मैं वहाँ पे बैठा हूँ। तो मेरे जहन में वो सवाल गूंज रहे हैं अवाम के, वो वुज़रा की बातें गूंज रही हैं। तो जब बुज़ार साहब करीब आए तो मैंने मोबाइल अपना ऑन किया और उनसे पूछा कि आपके वुज़रा आपके बारे में कहते हैं कि आपको फाइलें पढ़नी नहीं आती। उस वक्त फिर ये बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। तो शायद उस वक्त आप भी किसी चैनल थे, वहाँ पे भी प्रोग्राम किया हमने। हुआ ये कि वो जब ये सारा वाक़या हो गया ना, तो वो मैंने अपने उस पर लगा दिया फेसबुक पे, क्योंकि चैनल वालों ने तो थोड़ा सा चला के बंद कर दिया। तो फेसबुक से जब बहुत ज़्यादा निकला तो मेरी तलाश शुरू हो गई वहाँ पे। तो फिर मुझे ढूंढ के वज़ीर आला बुज़ार साहब ने बुलवा लिया। अच्छा। बुलवाया और जब मैं अंदर गया फाइलें तो पढ़ के सुनाई कि नहीं मुझे आती। ऐसे कुछ हुआ। अच्छा। वो जब मैं अंदर गया तो उन्होंने कहा कि मिले, मेरा नाम लिया उन्होंने, जाहिर बात है पता करवाया होगा। तो उन्होंने कहा कि आप चूँकि लाहौर में होते हैं ना, तो आपको इसलिए डीजी खान से बंदा बुरा लग रहा है वो।
मैंने कहा हजरत मैं भी डीजी खान डिवीजन से हूँ, अच्छा इतना वो ना करें आप, मैं भी वहीं से हूँ। तो उन्होंने कहा आपको फिर पता नहीं कि मैं क्या काम कर रहा हूँ। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि कुछ ऐसा काम हुआ होगा जो मुझे नहीं पता चल रहा। तो उन्होंने अपने स्टाफ को बुलाया और उन्होंने कहा इन्हें अंदर ले जाए। उन्होंने बताया मैंने क्या काम किया। मैं पता नहीं अंदर क्या आने लगा। अंदर गए तो सोफों के ऊपर लोग बैठे हुए थे। अच्छा वो अमायदीन पगड़ियाँ पहनी हैं, सोफों के ऊपर ही बैठे हैं। ये इस तरह का माहौल है। हाँ, इसका मैंने भी देखा ये माहौल। वो मुझे ना एक समझदार ऑफिसर था, उसने ना एक बंदा देखा, एक लड़का देखा, वो पढ़ा लिखा सा था, उसके पास ले गया। उसने कहा बताएं जरा इन्हें सर क्या कर रहे हैं। तो उस लड़के ने मुझे कहा, उसने कहा सर मैं आपको क्या बताऊं, जिस बंदे से आपने बात की है ना, ये दरवेश आदमी है। अच्छा मैंने कहा ये सही है पंजाबी वाला सही है। इसने मुझे ये कहा। मैंने कहा क्यों? कहने लगा कि आप इनके दीगर भाइयों को नहीं जानते, तब हम इनके अकाउंट्स देखते हैं, इनके वालिद साहब के, बाकी उस वक्त उनके वालिद साहब याद थे, तो इनके भाई बहुत तेज हैं, ये तो सही आदमी, इनको कुछ पता ही नहीं है। अच्छा तो ये उसने मुझे एक्सप्लेन किया कि तो फिर आपने ये बादलों में जाके तस्वीर बना ली। अच्छा नहीं मैं वापस आया, उन्होंने कहा मैं तस्वीर पता है यार मैंने ना आपको पहले कहा था कि ईद शो मैंने खत्म करना है मैं इसी वाकये पे। अच्छा वो जब बुज़ार साहब से दोबारा मुलाकात हुई तो मैंने कहा कि यार मैं मुलाकात की है मैंने, मुझे ये ढूंढ रहे हैं, पुलिस वाले भी पूछ रहे हैं, फलां भी पूछ रहे हैं, तो मेरे ऊपर कोई सख्ती आनी, मेरे पास कोई प्रूफ होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए कि मैं मिला हूँ, मैं मिला हूँ। तो मैंने उन्हें कहा मैंने आपके साथ तस्वीर लेनी है। तो उनको इतनी भी समझ नहीं, उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने मोबाइल निकाला और हम बाहर खड़े, तो मैंने फटाफट इस तरह सेल्फी बनाई तो फटाफट 4 लोग आ गए। उनका नहीं आप तस्वीर नहीं बना सकते, ये डिलीट करें। मैंने मोबाइल जेब में रखा, मैंने कहा इंशाल्लाह डिलीट कर देंगे। आपने बादलों को गवाह बना के उस्मान तो बुज़दार के साथ ये तस्वीर फिर कुछ दिन बाद लगाई हमने। अच्छा वहाँ देखे दोबारा मंजरे अच्छा उनकी सादगी का गवाह मैं भी हूँ कि उनसे जब मेरी मुलाकात मेरी हुई थी ना, तो वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में हुई थी उनके, तो जो क्लब हाउस के पास, तो वहां पे मैं जब गया तो एग्जैक्टली मुझे हॉल खचाखच में लगा कि मैं शायद साउथ पंजाब के किसी दफ्तर में आ गया हूँ। तो माशाल्लाह वहां पे उनके लेकिन अब आप जाएं, अब आपको बहुत वहां पे काम होता हुआ नजर आएगा। तब भी काम हो रहा था वज़ीर आला हाउस में। नहीं अब तो वहाँ पे जो गुफ्तगू वहाँ पर बड़ी आपको अच्छी तस्वीर भी बनवा दी जाएंगी। तो नहीं बात ये तो अब पूरी टीम है वहां पे। नहीं अब वो देखें अब वहाँ पे तस्वीर बनाने वाले बड़े लोग आ गए हैं, वो खुद ही बना लेते हैं अपनी तस्वीर। स्पेशल आपकी तस्वीर बना देंगे। दूसरी बात अच्छा मैं बताता हूँ आपको, उनकी जो सादगी का एक वाकया था वो ये था कि जब उनसे मेरी मुलाकात हुई तो मैंने उनसे ये पूछा, मैंने कहा बुज़दार साहब मतलब किस तरह से माशाल्लाह कैसा महसूस हो रहा है आपको जब यहाँ वज़ीर आला बन के? अब वो आपने टेलीविजन पे भी देखा होगा, आप सब कभी जाना हुआ ही होगा, तो वो जो ऑफिस के अंदर एक और ऑफिस है जहाँ पे वो खुद बैठते हैं वज़ीर आला जो होता है। अच्छा वो कोई बहुत बड़ा ऑफिस नहीं है, बड़ा कन्फाइंड सा, और मुझे आज तक उसका आर्किटेक्चर समझ नहीं आया कि बनाने वाले ने ये कहाँ टेबल रखी हुई है और वो बैठने की और जगह बड़ी कम है। खैर तो कहते कि जब मैंने कहा सही कैसा महसूस होता है, तो उनके अपने लहजे में उन्होंने कहा कि जब मैं यहाँ पे आया ना तो आपको पता है मैंने पहली चीज़ यहाँ पे जो है वो क्या पूछी, मैंने सबसे मैंने कहा क्या पूछा सर आपने? मैंने पूछा यार यहाँ पे लैट्रीन कहाँ है ये उनके पास थे, तो वो कहाँ है? तो मैंने कहा बिल्कुल बता दिया। हाँ बता दिया उन्होंने। फिर मैंने कहा यार यहाँ पे जो है वो कोई रेस्ट करने की जगह जो है ना, कहते सर बिल्कुल है। तो यार पहले दिन तो ये देख रहे हो टेबल देख रहे हो, इसके साथ जो कालीन बिछा है, मैं यहाँ सो गया था। तो मैंने कहा किबला बड़ी सादगी है आपकी माशाल्लाह। कहते फिर वो टीम आई तो उन्होंने मुझे कहा नहीं सर आप अगर रेस्ट करना चाहते हैं तो वो एक और रूम बना हुआ है वहां जाकर सो सकते। मैं तो सादा आदमी हूँ, मैं तो यहीं सो गया था। तो वहां से, और ये उनको भी आया महीना 1.5 शायद हुआ था। देन आई थॉट कि यार बंदा तो वाकई दरवेश है, ज्यादा ही सादा हो गया, मीठा ज्यादा पै गया, पता नहीं पंजाब में नाल की होता है। वो एक मेरे लिए शौक था कि यार ही इज, देखिए उनकी क्वालिटीज अच्छी है बुरी उस पर हम बहस नहीं करते बिकॉज ये सियासी शो नहीं है, बट एक बात थी कि ही वाज टू सिंपल टू बी अ चीफ मिनिस्टर ऑफ द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। और ये वो मेरा ख्याल है चीज है या फैसला है जिसके ऊपर पीटीआई को और खुद इमरान खान साहब को बहुत ज्यादा तनकीद का सामना थ्रू आउट अभी तक करना पड़ा है। देखिए बात क्या है, अगर उस्मान आज रिग्रेट ये भी कर रहे होंगे कि ना तस्वीर ली होती बादलों के साथ, और आई थिंक वो इमरान खान भी कर रहे होंगे कि ना वसीम अकरम प्लस को जो है वो हमने यहाँ पे रखा होता। नहीं हम तो बहुत खुश हैं उनके साथ। अच्छा मीडिया की फफे गुटनिया, ये मेरा फेवरेट टॉपिक था जी। आखिरी तस्वीर हो चुकी हुई है। मैंने लगा आप बताने लगे हैं क्या कि कौन है? नहीं वो समीना बताएंगे, उन्होंने किया था, उनको ज्यादा पता है। ठीक है इस वक्त हम बने हुए अगर आप कुछ अगर 10 नाम लेना आप उसमें से इनको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये सेगमेंट बड़ा अच्छा हो जाएगा। इस सेगमेंट में रखना चाहिए था, सेगमेंट बहुत अच्छा मीडिया की फफे गुटनिया। आगाज कर लेते हैं। 4 ऑप्शंस दें, लाइफलाइन का ऑप्शन भी दें, फोन अ फ्रेंड का अच्छा आप ऑप्शन अपनी चॉइस भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि मेरे कंधे पे रख के बंदूक चलानी है आपने, आप अपनी चॉइस दे सकते भाई हैं। मैं तो अपनी चॉइस दे दी है।
कौन? मैं इस वक्त मौजूदा हालत में मैं नहीं हूं। भाई देखे, मौजूदा हालत वाले ही लोगों को कहना चाहिए ना, किसी के एब्सेंस में तो नहीं बात पीठ होती पीछे है। बुराई हाँ। हम नहीं करते। नहीं, आप उनका मौकफ ले फिर तो लीजिएगा हमने बाद फटे फटे बिल्कुल लड़ाई हो जाएगी सरासर एंकर्स का लड़ाई। मौका बाद में ले लीजिएगा। मैं नाम बता देता आप बताइए। हूँ, उनमें से ये सेलेक्ट करें। चलिए, ठीक है, ये आप जो आसान- बड़े बड़े एंकर हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उसमें हामिद मीर साहब हैं, काशिफ अब्बासी साहब हैं, शाहजेब खानजादा साहब हैं, ठीक है, नदीम दोबारा मलिक बोलिएगा। साहब काशिफ हैं, अब्बासी, शाहजेब खानजादा, नदीम हामिद मलिक, मीर, नदीम मलिक और जावेद चौधरी। जावेद चौधरी साहब, चौधरी साहब, ये आप देखे, कैसे इस पे ज्यादा जोर दे रहे हैं। आप कैसे बोल सकते हैं? गरीदा जो नाम फरूकी साहब पहले हैं, नंबर पे लेना चाहिए था, और वो इस मैंने तरह के बाद नाम में ले लिया। लें, साबिर शाकिर, समी इब्राहिम, चौधरी गुलाम चौधरी हुसैन गुलाम साहब को हुसैन, कैसे वाह, भूल वाह, सकते हैं? वाह। कैसे भूल सकते हैं आप चौधरी क्या गुलाम बात, हुसैन क्या साहब को? बात। आप इनसे आजाद। पूछें। यार जितना आप लोगों ने जोर डाला है ना हर 2-3 नामों पे, उससे ही पता चल गया कि आपकी चॉइसेस किधर है। ये अब हमारे स्ट्रेस पे मत जाए, आप अपनी चॉइस। हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत हाँ, नहीं हमें है। जरूरत है। हमारे व्यूअर्स भी बहुत समझदार हैं। नहीं जी, यहाँ पे मैं आपको रोकूंगा, एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी, और जहां से हमारा सिलसिला टूटा था गुफ्तगू का, वहीं से आगाज करते हैं। हमारे प्रोड्यूसर साहब ने हमें एक और बड़े मजे का टास्क दिया। इसके अंदर क्या है? सर ये तो आपको पता शुगर होगा। हैं? शुगर नहीं, शुगर नहीं है इसके अंदर। ये कैंडल के लिए कुछ मेरा ख्याल है कैंडल इसको वैक्स हो आप सकती दिखाइए है कुछ नाज़रीन, में भी। दिखाइए इसमें क्या हो सकता है। इसमें वो चीज है जो कि आप सबको एक दफा एक्टिवेट कर देगी। कॉफी। शुगर इसमें जनाब वो पर्चियां हैं जो कि आप चुनेंगे, और चुनने के बाद जो है वो सेगमेंट हमारा यही ये है। सवाल है कि आपने मीडिया अभी भी सवाल रहेगा इसमें क्या है, पर्ची है तो क्या, किस चीज की पर्ची है दोस्तों? वो करना आप- पड़ेगा। वो आपको करना पड़ेगा। आपको होगा ये कि आपको अपने साथ जो आपके बैठे होंगे ना, उनको उनसे करवाना पड़ेगा। एक्ट करके बताना बताना पड़ेगा। कि ये क्या है, पर्सनालिटी है नहीं, क्या आप है। वो बना देना लाइक 2 and 2। चलिए, ऐसा होगा कि समीना जो है वो एक्ट करेंगी, ठीक है? आप, समीना बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, ये मैं आपको बता मैं तो पहले ही मान लूं। मैं तो आज तक इनको अच्छी एंकर समझता रहा। नहीं, अच्छा समीना में एक ये बड़ा अच्छा टैलेंट है। समीना मिमिक्री बहुत अच्छी करती हैं। और मैं ख्याल मैं सोच रही थी कि यार बोल ना दे उसको। आप यकीन करें, अच्छा यार छोड़ दे प्लीज छोड़। साहब, मैं और समीना जब हम इकट्ठे काम करते थे तो मेरी सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट ये होती थी कि मैं समीना से ड्यूरिंग बुलेटिन भी, समीना प्लीज इसकी मिमिक्री करके दिखा दे, समीना प्लीज उसकी मिमिक्री। चलिए, करवाएं, ये होगा, करवाएं। ये होगा। ये मेरा segment फेवरेट, ज्यादा मेरा अच्छा। फेवरेट। अच्छा, किसकी आप बता दें? किसकी करें जी? फरीदा साहिबा की करना है या हाँ। हाँ, कर सकती हैं। आप मुझसे कुछ सवाल कर लें और फिर मैं उसके जवाब में हाँ, आपको चलें। फिर इस तरह स्पेशल कुछ करना है या कुछ कॉन्टेक्स्ट अच्छा, सोचना। देखिए मुझे ये बताइए कि इस वक्त किसको पूछ रहे हैं ये तो बता दें। अच्छा, ये मैं गरीदा साहिबा से चलिए अच्छा। पूछ रहा हूँ मैं। खरीदा पे आज बहुत फोकस है सबका। देखिए मैं शी इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, तो मैं ये लिबर्टी उनसे मेरी ले भी, सकता मेरी हूँ। भी, हाँ, मेरे साथ मैं भी। बस फिर तो रिस्पेक्ट अ लॉट, मैं उसे लिबर्टी खुद से हक समझ के ले रहा हूँ। गरीदा साहिबा प्लीज, आपके लिए बहुत एक्सट्रीम इज्जत है, बट जिस अगर आप होती ना तो ज्यादा मजा आता। अच्छा, पिछले शो में वो थी तो हमने वी हैड लॉट्स ऑफ फन एंड अच्छा, शी इज लेकिन सच एन उनकी- अमेजिंग पर्सन अच्छा, एट ये माय उनकी हार्ट। एक अच्छी बात ये भी है कि वो माइंड भी नहीं करती नहीं करती। ज़्यादा जल्दी। नहीं, मैं अगेन कह रहा हूँ एज अ पर्सन एंड बाय हार्ट she is such a generous person when it comes to mingling with friends, so I hats off to her. अच्छा, तो गरीदा साहबा मुझे ये बताइए कि मियाँ साहब की हुकूमत को आप कितना अरसा मजीद चलता देख रहे हैं? देखिए जो इसका जो डायस्पोरा है, इसको अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि ये जो कर रहे हैं ये आप देख लेंगे कि ये 5-6 महीने तो आराम से गुजार लेंगे, लेकिन ये जो पीटीआई वाले सोशल मीडिया वाले हैं ये मैं आपको बता दूं, ये जो कर रहे हैं ये इस तरह नहीं Very good, चलेगा। very good. बहुत आला। गरीदा साहबा, you are an amazing anchor. We follow you. We look forward to what you come up with when it comes to your news and shows. तो this was a tribute from us to you. Thank you so much. सलामत रहे आप। अच्छा, अब पर्चियों पे आ जाते हैं। जी, जरा। done. अब मैं, क्योंकि आप मेरे करीब बैठी हैं, तो समीना जी पहली पर्ची जो है। सहाफियों सहाफियों पे ये वक्त आ गया कि लिफाफों से अब पर्चियों पे आ गए। हालांकि पहले ये सियासतदानों पे लिफाफे तो कभी थे ही पर्चियों वाले नहीं। मेरे ख्याल में इन दिनों पर्चियों वाले ज्यादा इन हैं। हाँ यार, मैं वही कह रही हूँ ना, समझने पर्चियों वाले के लिए इशारा काफी है। पर्चियों अच्छा जी, वाले अभी ज्यादा मेरे हैं। पास जो है इसका मैंने क्या करना है? इसका अब आप जरा जो है वो हमें बाकी सबको आप एक्ट करके बताएं, और आप में से जो गेस्ट अच्छा, मैं बोल भी सकती हूँ उसमें कि सिर्फ इशारे से? इशारे से बताएं। अच्छा, इशारे से। हाँ, इशारे से बताएं।
कि क्या चीज़ है? समझदार के लिए इशारा ही काफी अच्छा जी, होता है। शख्सियत है और उनको आपने गेस करना है। ठीक है। ओके, तो वो जरा बॉडी अच्छा वैसे शख्सियत के लिए अगर बोल भी लिया जाए तो मेरे ख्याल है हाँ बोल लिया जाए, वरना फिर कैसे पता वो चले? तो मैं एक लफ्ज बोलूंगी तो सब आप लोग पहचान लेंगे उनके बारे में, अच्छा तो बहुत नहीं, इजी हो अभी ना जाएगा। बोले फिर ठीक है। हाँ, Let's पहले have some आप fun. सिर्फ एक्ट करके देख ले, कोशिश कर ले, अगर नहीं होगा तो मैं एक लफ्ज बोल दूंगी, ठीक है? शहबाज शरीफ। वेरी गुड, हम समीना जी का ये स्किल मान गए हैं। वेरी गुड एंड वेरी बहुत प्रॉब्लम जबरदस्त किया है ना। बॉडी लैंग्वेजेस आप बहुत जल्दी पिक कर लेती है लोगों की। नहीं बहुत अच्छी वेरी ऑब्जर्वेशन गुड वेरी गुड वेरी गुड। ले जी शहरबानो साहिबा। मैं भी अच्छा समझा। अगर वो बोलने का होता तो मैंने बस कहा था शबाना रोज। Good. अच्छा मुश्किल मुझे मुश्किल आ गया। पहले आपने एक्ट करके बताना है, पर्ची मुझे दे दे। मैं साइड पर्ची पे- से तो पता चलेगा। अच्छा ओ अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा। चलो मैं इस पर्ची पढ़ रही हूँ। अच्छा क्या उनकी मैं नकल उतारूं? अच्छा बाल नहीं है नहीं है अच्छा ठीक है। मियां नवाज साहब। शरीफ। इसमें रोना क्यों डाला आपने? क्योंकि आजकल वो रो ही सेंटी रहे हुए हैं। हैं बहुत वो ज्यादा। वज़ीर आज़म बनने आए थे, उनको नहीं वज़ीर आज़म। हाँ, very good point. उन्होंने आते ही नहीं वैसे शहरबानों को क्रेडिट जाता है, वो जो रोई है ना उन्होंने पूरी नवाज शरीफ की सियासत डिफाइन कर दी है Define कि आजकल वो रो रहे हैं। मेरी बात मैं भी अच्छे तरीके से समझा देती अच्छा ये जी यहाँ से हमने वैसे ये बहुत बड़ा इन्होंने ये तो सीधा सीधा बता दिया। हम बॉडी लैंग्वेज पे रहेंगे, हमने अल्फाज पे आने ही नहीं है, मजा इसी का आ रहा है हमें। यार वेरी गुड मैं ना वेरी कर गुड। सकूं नहीं सर नो ऑफेंस, अब क्या ऐसे समझाना था, करें, निशानियां निशानियां तो फिर निशानियां होती है नहीं जी। ये उस्मा साहिबा समझाने के लिए मैंने किया था, मैंने किसी को बॉडी शेमिंग नहीं। नहीं नहीं बिल्कुल। अगर आप मुझे बताएंगे कि मेरा किसी को बताना पड़ेगा वो नहीं आपके और बड़े तरीके। उस्मा कुछ परेशान दिख रही है। यार ऐसा बंदा आप लोगों ने निकाला है सोचें। जो काफी अरसे से मंजर आम पर ही नहीं है, तो आप लोगों को मैं कैसे समझूं? नहीं आप उनको जानती हैं हम ना। सारे मीडिया वाले हम समझ जानते जाएंगे। हैं। मैं उनको हमारी- बहुत अच्छी तरह से जानती अच्छा बस फिर आप बहुत अच्छे से अब बता हूं। नहीं पाएंगे। लेकिन मुझे उनको एक्ट करना नहीं ये आता। ढूंढे ना, वरना समीना साहिबा तो बैठी एक हैं। आवाज निकाल दो। कुछ तो होगा उनका, तो होगा, ऐसे याद- यादगार। मैं यही तो कह रही हूँ ना कि वो इतने अरसे से मंजर आम पर नहीं है कि क्या उम्र पे गई हूँ? नहीं उम्र से तो फिर भी बंदा जल्दी वापस आ जाता है। थोड़ा सा आप इरिटेशन वाला मुंह बना ले अपना, तो पता चल जाएगा कि नहीं नहीं आ रहा चाह रहा है कि अच्छा कोई और दे दूं फिर। हाँ कोई और पास या करते हैं तो इसको। निकाय कौन है? मैं नहीं, नहीं, no, 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 वो समीना साहब आप करें, हाँ आप करें। चलिए शहरबानो को दे दें, शहरबानो करते हैं। लगता Let's है see. बहुत ही मुश्किल होगा भाई। बहुत ही मुश्किल है। आपने नहीं बोलना, आपको पता है। ओहो ये होगी ना यार, बात। मेरे ख्याल में उसको आपको पता है, आपने नहीं बोलना। अब बाकी दो पे ऊपर ये है। ओके चलें जी। ओके एक हो गया। अच्छा हाँ मैं तो पहुंच गया हूँ, मैं पहुंच गया हूँ। अब आप बताएं। ठीक है हो गया। हाँ दुपट्टा पगड़ी पगड़ी अच्छा हाँ, ठीक वो पहनते हैं। पगड़ी पहनते हैं। हाँ। मेल है मेल है। ठीक है। थोड़ा सा सियासत में भी आए और और कफन। ताहिरुल कादरी तो नहीं है? अच्छा वो पगड़ी नहीं है, वो उनकी टोपी वो होती है। टोपी टाइप। टोपी नहीं ये तो मतलब इस तरह तो मैं भी कर उस्मान जी, सकती हूँ, लेकिन मुझे बहुत मुश्किल नहीं, लगा। ऐसे नहीं, अच्छा नहीं, उनका वैसे एक पेट स्टाइल ये पता बहुत- चला? ये बोल भी सकते ये हैं। हाँ ये होता है उनका पेट यार वैसे स्टाइल। वेरी गुड। और अच्छा अगर ये टिश्यू का इस्तेमाल कर ये लेती होता ना, है इनका। टिश्यू का इस्तेमाल कर लेती यहाँ पे ऐसे करके। हाँ। अरे उस्मा अच्छा मैं यही कह रही थी ना ये कि उनका पेट स्टाइल होता है। यहाँ पर नहीं है इसी का तो बस है। कि मुझे नहीं याद था उनकी कोई भी वो खास मतलब बॉडी लैंग्वेज मुझे याद चले अब उस्मा को एक बारी और देना। हाँ, एक वन मोर टर्न। लेकिन अब ये पास नहीं होगा। ओके। अब आपको परफॉर्म करना अब पड़ेगा। आपको पास होना होगा। वरना हम फेल कर देंगे हम। यस चले जी। नहीं। कोई आसान हो ना। अच्छा अच्छा या बसान में बाल हाँ बाल अच्छा लंबे। ठीक, बाल बना रही हैं। अली अमीन गंडापुर तो नहीं है? वैसे अभी तो ये भी आ रहा है। अभी तो मैंने सिर्फ ये नहीं अभी
अगला इशारा ये करके ये कर रही थी, तो समीना ने पहले ही पूछ लिया। आप शायद वो ये पानी की बोतल भी दिखाती शायद जी की बोतल। मैंने ये भी सोचा हाँ, वो भी था, ये तीसरे नंबर पे करना था। इससे बहुत ज्यादा लोग आ जाते थे जहन। शहद की शहद की बोतल बोतल से। से आजकल बहुत चल रही है। हाँ ये तो है, ये तो है। चले जी। अच्छा, ये शहरबानों को बहुत पता है। शहरबानो साहिबा जो है ना वो बहुत दूर तक आपको पता है वहाँ से चीजें ले जाती है। ये बड़ा हिस्सा तक आप खुद पहुँचाते थे कि उन तक पहुँचते पहुँचते कहीं मैं कोई बात नहीं। पर्ची वैसे अच्छा, और भी है, अभी हम और खेल सकते हैं इसका अच्छा? मतलब। हाँ देखे ना अभी पड़ी है, ये हम आपसे भी करवाएंगे। मैं भी कर लूंगा डालो। ठीक है ना? अच्छा जी। बोलना है या वो पहले एक्ट करके दिखाएं जरा। यार इनको सुना तो बहुत है, अच्छा मतलब वज़ीर आज़म बनते बनते रह गए, लेकिन ये क्या बात है? नहीं ये क्या बात है? भाई, नहीं अभी भी लोगों को पता नहीं, बहुत से लोग वज़ीर आज़म बनते बनते रह गए हैं यार। नहीं नहीं, आप ठीक है। अरे खामोश हो गए। अच्छा नहीं खामोश हो गए, खामोश हो गए। अच्छा गाते हैं? फेमस है। हाँ फेमस भी हैं, शहजादे भी हैं। नहीं गाते हैं गाते क्या? हैं। क्या गाते आपने नहीं हैं। राग उठाया था शुरू में? एक इनकी यार आप तो बता रहे हैं, नहीं बता रहे, एक्ट अच्छा मैं एक्ट कर देता एक्ट हूँ। कर। छोटी सी बात है, ठीक है पार्लियामेंट में एक तकरीर थी, ठीक है। उसका मैं इशारा करके दिखा देता हूँ अच्छा। आपको, शायद इससे आप हाँ। मुंह से भी कुछ कहूंगा अच्छा, वो चल भी नहीं सकती चीज। ठीक ठीक है। ये ओ ये नहीं यही समझ। नहीं। मैं पहुंच Acting गया करे ना, हूँ, acting मैं करे। कुछ पहुंच गया हूँ कुछ हद तक। अच्छा तकरीर करते करते ना ऐसे करते हैं। हाँ मैं पहुंच गया, मैं पहुंच गया, मैं पहुंच गया। क्या करूँ यार, मुझे थोड़ा सा तो पहले जो सिंध से हैं चले। सिंध से नहीं, फिर मैं नहीं पहुंचा, फिर मैं गलत था। अच्छा बिलावल। जिलावर। यार पार्लियामेंट में ये उन्हीं की बात हो रही है। अरे पार्लियामेंट में उन्होंने कहा था ये बहुत है। नहीं मेरी बात नहीं हाँ, आपने yes, नहीं, ये तो yes, बहुत- यार उनकी इतनी आपको ही चीजें करना थी। हाँ, काफी टाइम काम कर रही है। उनका सिर्फ फेशियल एक्सप्रेशन भी पकड़ लेना। मैं आप अरे यार, मैं भी कह रहा था कि ये जो एक्सप्रेशन amazing, amazing। असल बात 100 बातों की एक बात, हम लोगों को वैसी एक्टिंग नहीं आती जैसी समीना। मतलब हम मान गए, हम नहीं, समीना मेरे जी ख्याल को में मान ये गए कि वो स्किल्स शहरबानों में भी हैं। शहरबानो और अब समीना। जरा इनकी स्किल्स देखते मेरी बारी है। हैं। हाँ, आपकी अच्छा। बारी है जी, हम आपको माफ नहीं करेंगे ऐसे। हाँ, हम भी देखते हैं। कुछ याद नहीं मेरे कोई। मेरे पे यही आना था। अब पता चलेगा। हाँ अभी आप लोग गेस कर लेंगे। 90 बार। अच्छा खातून है, जारी बात है। खातून, हिजाब, मुंह भी है इनका। मेकअप, मरियम नवाज, फिर दो साशी का दो दो- सच नहीं बड़ा मुंह मिलता मेकअप से। मेकअप की दुकान। आईब्रोज बहुत बड़ी हैं, ऐसे शेव कर दिए। कहाँ ले जाएंगे आप? कोई थोड़ा सा कुछ और करके बताइए, कुछ और कर, जो आपने खूसियत बताई है ना बहुत ज्यादा लोगों में। अच्छा मैं बता चले, मैं कोई इस पे एक जुमला बोल देता हूँ उनके अंदाज में। मैंने सवाल किया उनसे, देखें अली जो आप बात कर रहे हैं ये बहुत ही मुनासिब गुफ्तगू है। शहरी रहमान, लेकिन उनके बाल इतने लंबे नहीं हैं। हाँ, लेकिन शहरी इतने रहमान के मेरे ख्याल जब इन्होंने देखे थे तब लंबे थे। इतने अच्छा बाल नहीं हैं। बाल, मैं वो थोड़ा बाल सा- लंबे का नहीं था, वो ये बताना था कि खातून है। आप ऐसे कर दें। मर्द का ये वो होता है। हम थोड़ा सा इस पे गए कि शायद उनके बाल बाल लंबे लंबे। नहीं, आपको वो ऐसे कर चाहिए था। हाँ यस, ये उनका पेट और स्टाइल एक और भी उनका होता है ये। हाँ ये बाल भी ऐसे ऐसे करती है। यार इनको इनाम वेरी गुड। मैं रिकमेंड करता हूँ इनको अगली मरतबा तमगा इम्तियाज मिलना आप चाहिए। पक्का गुरु नहीं कौन है? टाइटल ये मुझसे यार लेकर दे दिया जाए। वैसे ये जितना ऑब्जर्व जितना अच्छा करती है ना वो कमाल है। चले जी एक पर्ची अब समीना वैसे मैं चाहूंगा यही करेंगे। शहरबानो और शहरबानो समीना। से करते हैं। मैं तो हर एक का करती जा रही हूँ। मैं भी कर रही ये तो बहुत अच्छा करती है, ओ, क्या करना है इसका? करे जो मर्जी करे। करे इनके बारे में तो कुछ पता ही नहीं है, इतना नहीं पता मुझे तो ये आगे पास कर देना। अच्छा समीना के लिए हम ये कर लेंगे, मुझे नहीं इनका इतना पता। अगर समीना कंफ्यूज हो गई ये इसमें बहुत मुश्किल है। नहीं वो असल में बहुत ज्यादा वो उस तरह लाइमलाइट की स्टैचर की नहीं है जैसे बाकी हम नहीं लोग है, करते तो आप हैं, खातून इसलिए। है। लेकिन वैसे वो काफी खबरों में रही हैं और पिछले 2-3 दिनों में तो कुछ ज्यादा ही रही है।
2-3 दिनों में खबरों में रही हैं। हाँ, जो मैंने कुछ देर पहले बोला अच्छा मैं एक चीज एक इंसिडेंट उनका जो है ना वो कर देती हूँ, उससे आपको खुद ही गैस हो जाएगा। वो तो फौरन ठीक है, ये देखिए जरा। नहीं मैं बताऊंगी नहीं, अच्छा, सिर्फ एक्ट करूंगी। ओके, मरियम नवाज। नहीं लेकिन इंसिडेंट जो आपने बताया है ना, ये यादगार बच्चे को बताएगी। उफ यादगार इंसिडेंट है। अच्छा वो पता है खाना भी सामने पड़ा हुआ है, इसे खाने में ऐसे करके वेरी गुड, बट अगेन आई इट्स अ क्लैप फॉर ऑल ऑफ यू। यकीन कीजिए हमें वो पुराने टाइम याद आए, और शेरबानों के लिए ज्यादा, लेकिन आप सबका भी इसमें इतना इनपुट था। हाँ लेकिन अगेन एक बात समीना साहिबा ने ये कर लिया कि उन्होंने बता दिया है कि अगर ये प्रोफेशन उनका छोड़ने को कभी दिल किया तो शी हैज अनदर करियर व्हिच इज एन एक्टिंग करियर व्हिच इज ऑलरेडी देयर माशाल्लाह। बट यकीन कीजिए मैंने बहुत से ईद शोज किए हैं, दिस वाज द बेस्ट वन। अगेन रीजन उसकी ये थी कि हम सामने बैठे हम सामने बैठे आप लोगों की मौजूदगी की वजह से। आप एंड पे ये कहते हैं नहीं ऐसा तो नहीं नहीं लास्ट टाइम नहीं कहा था, उससे पिछले साल उससे पिछले साल का एग्जैक्टली। बट मुझे बहुत मजा आया एंड आई एम श्योर जो हमारे देखने वाले हैं, आई एम रियली ग्लैड उनको भी बहुत उन्होंने एंजॉय किया होगा। अगेन बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि आपने आज ईद वाले दिन भी टाइम निकाला एंड रियली ग्रेटफुल। इंशाल्लाह आगे भी मुलाकात होगी। हमें नाज़रीन दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिए, ईद मुबारक।